वेलकम टू अभिजीत मिश्रा चैनल। नमस्कार दोस्तों, अभिजीत मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, अभिजीत मिश्रा चैनल आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको वेल्डर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया था, तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि मैं इसके थ्योरी से भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोगों को बताऊं। तो इसलिए आज के वीडियो में हम वेल्डर से महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। आप इसे वेल्डर का थ्योरी भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। वेल्डिंग वह क्रिया है जिसके द्वारा हम धातुओं को एक उचित तापमान पर दबाव या बिना दबाव के जोड़ सकते हैं। वेल्डिंग एक प्रकार का अस्थायी जोड़ होता है। जोड़ की खाली जगह को जोड़ने के लिए फिलर मेटल का प्रयोग किया जाता है। फिलर मेटल का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होता है। रिवेटिंग यानी ढलाई एक अर्ध अस्थायी जोड़ होता है। ब्रेजिंग एक अस्थायी जोड़ होता है। ब्रेजिंग के लिए सुहागा को फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोल्डर सीसा तथा टीन का मिश्रण होता है। सोल्डर का गलनांक 300 डिग्री सेल्सियस होता है। सोल्डरिंग का प्रयोग पतली शीटों को जोड़ने के लिए किया जाता है। वेल्डिंग के लिए अस्थायी विधि उपयोगी होती है। वेल्डिंग शॉप में मापने वाले उपकरण स्टील रूल, स्टील टेप तथा प्लम्ब बॉब हैं। स्टील टेप की लंबाई 25 से 100 फुट होती है। बेवल प्रोट्रैक्टर एक मापने वाला औजार है जिसके द्वारा 1 डिग्री की शुद्धता में कोण मापे जाते हैं। वेंजिंग करते समय स्पेल्टलर का प्रयोग फिलर मेटल के रूप में किया जाता है। दो एक ही प्रकार की धातुओं को उसी धातु की फिलर रॉड से जोड़ने की प्रक्रिया ओटोनियस कहलाती है। अलग अलग प्रकार की धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया हेट्रोजीनियस वेल्डिंग कहलाती है। पानी के नीचे की जाने वाली वेल्डिंग को हाइपर बारिक वेल्डिंग कहते हैं। TIG वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में धातु के किनारे पिघलाए नहीं जाते हैं। तापमान बढ़ने पर जब पार्ट या धातु पर पपड़ी जम जाती है तो इस दोष को दूर करने के लिए फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स के रूप में रेत, बालू, सुहागा का प्रयोग किया जाता है। कास्ट आयरन, तांबा, एल्युमिनियम आदि को कार्बन आर्क वेल्डिंग द्वारा जोड़ा जाता है। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग द्वारा फेरस व नॉन फेरस दोनों प्रकार की धातुओं को आसानी से वेल्ड किया जाता है। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में DC धारा का प्रयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग मैरून होता है। फ्लेम जलाने के लिए पहले एसिटिलीन गैस को छोड़ा जाता है। गैस वेल्डिंग समाप्त करने पर ब्लो पाइप में ऑक्सीजन गैस को पहले बंद करना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर के बल्ब में दाएं हाथ की चूड़ी होती है। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। एसिटिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड से तैयार की जाती है। एसिटिलीन गैस 85 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। फोर्ज वेल्डिंग का तापक्रम 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। एसिटिलीन का ऑक्सीजन के साथ पूर्ण दहन होता है जब CO2 तथा जल पैदा होती है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग में
फीलर रॉड ब्लो पाइप से आगे आगे चलाई जाती है। राइट वर्ड वेल्डिंग में फीलर रॉड ब्लो पाइप से पीछे पीछे चलाई जाती है। पीतल की वेल्डिंग के लिए ब्लो पाइप को 60 डिग्री से 70 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। पीतल की वेल्डिंग के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। पीतल की सोल्डिंग में फ्लक्स के रूप में जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ऑर्गन सिलेंडर का रंग नीला होता है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग को फ्यूजन विधि के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन सिलेंडर का रंग लाल होता है। एसिटिलीन तथा कॉल गैस सिलेंडर में बाएं हाथ की चूड़ियां होती है। वेल्डिंग में बिजली का उपयोग 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ। तांबे की वेल्डिंग के लिए डीऑक्साइड तांबे का प्रयोग किया जाता है। तांबे की ब्रोंज वेल्डिंग में फील्ड वेल्ड में इलेक्ट्रोड को 45 डिग्री के कोण पर पकड़ा जाता है। हाथ द्वारा चलाए जाने वाले वेल्डिंग को मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग मशीनों की वोल्टेज 65 से 100 वोल्ट तक होती है। डीसी वेल्डिंग में आर्क बनाने के लिए कम से कम 40 वोल्ट की ज़रूरत होती है। एसी आर्क वेल्डिंग की दक्षता 85 डिग्री जबकि डीसी वेल्डिंग की दक्षता 65 डिग्री होती है। इलेक्ट्रोड होल्डर तांबा का बना होता है। राइट वर्ड तकनीक में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर पोजीशन में सिंगल पास वेल्डिंग की जाती है। आर्क वेल्डिंग करते समय धातु के छोटे छोटे कण जो इधर उधर बिखर जाते हैं स्पैटर्स कहलाते हैं। आर्क वेल्डिंग में बीड को चलाने के लिए 60 डिग्री का कोण लिया जाता है। बट ज्वाइंट में प्लेटों के किनारे एक दूसरे के साथ समतल रखे जाते हैं। लैप ज्वाइंट में प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। टी ज्वाइंट में प्लेटों को एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखा जाता है। मूल धातु का सही न होने से वेल्ड में क्रैक या दोष उत्पन्न होता है। आर्क वेल्डिंग में कार्बन का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। रॉट आयरन को वेल्ड करते समय तांबे की परत माइल्ड स्टील धातु का फीलर रॉड प्रयोग होता है। नाइट्रोजन गैस का रंग ग्रे होता है। तांबा लाल रंग का तथा पीतल पीला रंग का होता है। तांबे का गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस तथा पीतल का गलनांक 950 डिग्री सेल्सियस होता है। वेल्डिंग का दूसरा नाम आर्क वेल्डर है। फीलर धातु के ऊपर बिखरकर गोलियों के रूप में जम जाने को स्पैटर कहते हैं। कार्बन आर्क द्वारा कास्ट आयरन तांबा एल्युमिनियम धातुओं को वेल्ड किया जाता है। वेल्डिंग के लिए ऑर्गन में 1.5% ऑक्सीजन मिलाई जाती है। होज पाइप की लंबाई कम से कम 5 मीटर होनी चाहिए। वेल्डिंग रॉड का व्यास लगभग प्लेट की मोटाई के बराबर होना चाहिए। फीलर रॉड का प्रयोग जोड़ों को खाली स्थान भरने के लिए किया जाता है। आर्क से उत्पन्न हुई गर्मी का तापक्रम लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। गैस वेल्डिंग में फीलर रॉड जोड़ की मजबूती बढ़ाने के कार्य करती है। कम गलन बिंदु वाली धातुओं की वेल्डिंग के लिए न्यूट्रल फ्लेम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम प्रयोग की जाती है। धातु की सतह पर कठोर धातुओं की परत चढ़ाने को हाई प्रेसिंग कहते हैं। कास्ट आयरन तांबा एल्युमिनियम आदि को कार्बन आर्क वेल्डिंग द्वारा जोड़ा जाता है। टैंक आदि बनाने में इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है।
ब्लो पाइप का दूसरा नाम गैस पाइप होता है। एसीटिलीन सिलेंडर का दूसरा नाम DA सिलेंडर है। वेल्डिंग कार्य में प्रयुक्त न जलने वाली गैस ऑक्सीजन तथा जलने वाली गैस एसीटिलीन है। वेल्डिंग के लिए जोड़े जाने वाले किनारों को आने की क्रिया फ्यूजन कहलाती है। ब्रेजिंग के लिए प्रयुक्त फ्लक्स बोरक्स है। सोने के गहनों की ब्रेजिंग के लिए ब्रो पाइप ब्रेजिंग विधि प्रयुक्त होती है। फिलर मेटल में कार्बन, सिलिकॉन, गंधक आदि तत्व मिला रहता है। गंधक के बुरे प्रभाव को खत्म करने के लिए फिलर मेटल में मैग्नीज का प्रयोग होता है। वेल्डिंग के लिए आवश्यक करंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा प्राप्त की जाती है। वोल्टेज को बढ़ाने वाले ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। हैंड शील्ड में लगे शीशे का शेड 5 से 14 नंबर तक उपलब्ध होता है। वेल्डिंग ऐनक में लगे शीशे का रंग गहरा काला होता है। स्टील रूल स्टील का बना होता है। गर्म जॉब को पकड़ने के लिए टोंग का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड को वेल्डिंग करते समय विशेष प्रकार से घुमाने को विनिंग कहते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क की खोज 1801 ईस्वी में थी। इलेक्ट्रोड का भंडारण एयर टाइट तथा शुष्क स्थान पर करना चाहिए। पाइपों को सीधा रखने के लिए बेकिंग रिंग तथा लाइनर का प्रयोग किया जाता है। स्टड वेल्डिंग में स्टड को पकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार की स्टड वेल्डिंग गन प्रयोग की जाती है। स्टड वेल्डिंग द्वारा पिन, बोल्ट, रॉड आदि को जोड़ा जाता है। जिस समय वेल्डर वेल्डिंग ना करके दूसरे कार्य करता है उस समय को डाउन समय कहा जाता है। पाइप का साइज अंदर के व्यास से लिया जाता है। ट्यूब का साइज बाहर के व्यास से लिया जाता है। जिसके द्वारा जॉब की सतह पर शुद्ध समानांतर रेखाएं खींची जाती है उसे मार्किंग कहते हैं। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन एवं एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में कार्बन के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। पाइप काटने के लिए फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। एसीटिलीन गैस में 92.3% कार्बन तथा 7.7% हाइड्रोजन की मात्रा होती है। एसीटिलीन सिलेंडर का रंग मैरून होता है। ऑक्सीजन की रबड़ हौज का रंग काला होता है। कास्ट आयरन को वेल्ड करने में सुपर सिलिकॉन कास्ट आयरन का फिलर रॉड प्रयोग किया जाता है। 1 ग्राम LPG 50 किलो जूल की ताप ऊर्जा देती है। तांबे की वेल्डिंग के लिए कॉपर सिल्वर फ्लक्स का प्रयोग होता है। पाइपों को जंग से बचाने के लिए ग्लैवेनाइजिंग पेंट या इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। वेल्डिंग सिंबल द्वारा जोड़ के प्रकार और वेल्ड फिनिश का पता चलता है। वेल्ड सतह का पता सप्लीमेंट्री चिन्हों द्वारा किया जाता है। नर्म धातुओं के पार्टों की सतह पर हार्ड धातुओं की परत चढ़ाने को हार्ड सरफेसिंग कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।